नताशा मीरब को कहती है तुम क्यों अलीजा को पॉलर लेकर गए थे, तुम उसके यार लगते हो। मीरब कहते हैं तुम कैसी बातें कर रही हो, एक साइड तुम मुझसे इतनी नाराज हो, दूसरी साइड तुम्हारा भाई दरवाजे पीट रहा है, आखिर तुम दोनों को मसला क्या है। नताशा कहती है अलीजा का शोहर है, उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हें शॉफर बनने की जरूरत नहीं है। अलीजा का डैड कहते हैं तुम्हारी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है। अलीजा कहती है बाबा शेरी ने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे इज्जत चाहिए थी जो इस घर से नहीं मिली। इत्तेशाम कहता है मैंने तुम्हारी शादीशुदा लाइफ के बारे में पूछा है। अलीजा का डैड कहता है तुम मुझे रिफ्यूज लग रही हो। अलीजा कहती है उसने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया। इत्तेशाम कहता है हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें मेंटली तौर पर पागल कर दिया है। रमजा की दोस्तें कहती हैं अलीजा को क्या हुआ है, हमने उसे ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। तो कहती है हाँ वो बीमार है। अलीजा सो जाती है। शेरी की कॉल आ रही होती है। शगुफ्ता कहती है मैं उठा के देखती हूँ वो उसे लेने ना आया हो। इत्तेशाम कहता है अलीजा यहीं रहेगी, उसे कह दो वो ना आए। शगुफ्ता कॉल उठाती है तो शेरी कॉल कट कर देता है और कहता है इन लोगों को मेरी परवाह ही नहीं है, ये अपनी ढोलकी में बिजी हैं। नताशा कहती है तुम ढोलकी पे नहीं गए। शेरी कहता है माय फुट ऐसी ढोलकी, उन लोगों ने मुझे इनवाइट नहीं किया, मुझे कॉल नहीं की। नताशा कहती शादी है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या फिर अलीजा को जाने ही ना देते, उन्हें सबक सिखाते। अलीजा सॉरी होती है, डर के उठ जाती है और कहती शेरी मुझे लेने आया होगा। रमजा कहती है मामा की बात होगी, उन्हें बता दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाते ही रुकोगी। अलीजा का बाबा कहता है मैंने तुम्हें ऐसी हालत में कभी नहीं देखा, शेरी ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। अलीजा कहती है वो बहुत अच्छे हैं, आपकी इन्हीं बातों की वजह से हमारा घर खराब हो रहा है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं नहीं रही होंगी, लेकिन आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है। आपको मेरी खुशी के लिए शेरी को खुद जाके मनाना होगा। शगुफ्ता इत्तेशाम को बहुत फोर्स करते हैं तो वो मान जाता है। नताशा का डैड कहता है तुम और शेरी चाहते क्या हो। नताशा कहती है मेरी या मीरब की बात करें या शेरी अलीजे की। नताशा कहते हैं आपकी बहू के लिए मैंने अपने मियाँ को शोफर बना दिया और क्या करूँ। मीरब कहता है हम अपनी माँ और बहनों को यूँ अकेले नहीं छोड़ते, ये जो सब तुम कर रही हो मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। रमजा अमर को कॉल करती है और कहती है मैं आप ही की वजह से बहुत परेशान हूँ। अमर कहता है कल मुझे भी वो अपने आप में नहीं लगी। शहनाज़ अमर को गिफ्ट देती है और कहती है ये रमजा के लिए है, तुम परेशान क्यों हो। अमर कहता है अलीजे का हस्बैंड बहुत टिपिकल्ट है, उसकी और उसके हस्बैंड की लड़ाई चल रही है। यूसुफ मीरब को कहता है लंच पर चलें, तो कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। मीरब कहता है मैं शादी में इज्जत लेने और देने का कायल हूँ, तुम अपनी तरक्की को एंजॉय करो। मीरब शाजिया को कहता है आप हमारे साथ ही लंच कर लें। यूसुफ कहता है मैम को बुरा लगेगा। रमजा और इत्तेशाम खुद शेरी को मनाने के लिए जाते हैं। इत्तेशाम कहता है शगुफ्ता आई थी लेकिन आप लोग घर पर नहीं थे। शेर कहता है आप डैड या नताशा को कॉल कर सकते थे, अब आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी इज्जत करता हूँ जैसे अपने डैड की करता हूँ। मैं आप लोगों की इतनी इज्जत करता हूँ लेकिन आप लोगों को मेरी इज्जत की जरा परवाह नहीं है। अलीजा शेरी को बहुत मुश्किल से मनाती है ढोलकी पर ले जाने के लिए। शेरी अलीजा को कहते तुम पैकिंग क्यों कर रही हो। अलीजा कहती है माँ अकेली है, रुखसती के बाद में आ जाऊंगी। शेरी कहता है तुमने मुझसे इजाजत ली है कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर रह सकती हूँ। अलीजा कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। वो उससे इजाजत लेती है तो शेरी कहता है तुम नहीं जाओगी, अगर तुम ना होती तुम्हारी माँ फिर भी अकेले सारा काम करती ना अब भी कर लेंगी।